अब तू यहीं रहेगा वीरसेन, तेरे राज्य का ताज अब मेरा होगा। मैं बनूंगा सत्यपुर का अधिपति। मंत्री चंद्रभानु, राज्य की प्रजा से मुझे कोई शिकायत नहीं मिली। यह हमारे प्रयासों का फल है। महाराज, ये सब आपके धर्म और नीति के अनुसार राज्य चलाने का परिणाम है। राजा धर्म का पालन करे तो प्रजा स्वयं मार्ग पर चलती है। इसी दौरान द्वारपाल आता है। महाराज, एक योगी बाहर द्वार पर हैं। वे कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म का रहस्य जानते हैं। पूर्व जन्म का रहस्य? उन्हें दरबार में लाओ। एक वृद्ध योगी धर्मदत्त भीतर आता है। आंखों में चमक पर चाल में धूर्तता छुपी होती है। जय हो वीरसेन महाराज, मैं साधु धर्मदत्त। वर्षों की तपस्या के बाद मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आपने मेरे पूर्व जन्म की बात कही, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, आपने पिछले जन्म में एक बड़ा तपस्वी जीवन जिया था, परंतु उस जन्म की एक अधूरी तपस्या अब भी आपको घेरे हुए है। तपस्वियों का कार्य लोगों को भय नहीं, ज्ञान देना होता है। मैं भय नहीं, केवल सच बता रहा हूं। यदि महाराज मेरी बात माने तो राज्य को अमर वैभव की प्राप्ति हो सकती है। कहिए, क्या करना होगा? एक विशेष यज्ञ, परंतु इसके लिए आपको राजमहल से 7 दिन दूर तपोवन में एकांतवास करना होगा। कोई मंत्री, कोई सैनिक नहीं, केवल आप और मैं। महाराज, विचार करें। किसी अपरिचित के साथ अकेले जाना उचित नहीं। धर्म के कार्य में संदेह नहीं, मैं चलूंगा। राजा के निर्णय से दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा वीरसेन और धर्मदत्त 7 दिन के यज्ञ हेतु तपोवन पहुंचते हैं। शुरुआत के 2 दिन यज्ञ होता है, परंतु तीसरे दिन महाराज, अब यज्ञ का सबसे कठिन चरण है। आपको मौन व्रत लेना होगा और अग्नि के पास स्थिर बैठना होगा। मैं शेष कर्म करूंगा। जो धर्म की राह हो वह मैं करूंगा। राजा ध्यान में बैठ जाते हैं। धर्मदत्त धीरे से निकल जाता है। सत्यपुर में 3 दिन बीत गए। मंत्री चंद्रभानु और सेनापति विक्रम को चिंता होने लगी। 3 दिन हो गए, ना कोई संदेश, ना कोई दूत। राजा को बिना सुरक्षा भेजना एक भूल थी। मुझे तुरंत खोज पर निकलना होगा। मैंने कहा था वह साधु ढोंगी है। मुझे उसकी आंखों में कपट दिखाई दे रहा था। धर्मदत्त राजा को बेहोश कर एक गुप्त गुफा में बंद कर देता है। अब तू यहीं रहेगा वीरसेन, तेरे राज्य का ताज अब मेरा होगा। मैं बनूंगा सत्यपुर का अधिपति। वह अपनी योजना के अनुसार रूप बदलकर राजा के वस्त्र पहनकर राजधानी की ओर चल देता है। राजा के वेश में धर्मदत्त दरबार में प्रवेश करता है। महाराज, आप सकुशल लौटे। यह तपोवन की तपस्या का चमत्कार है। महाराज, आपकी चाल ढाल कुछ बदली लगती है। हरिहर तपस्या सब बदल देती है। अब राज्य के नियम भी बदलेंगे। कुछ गड़बड़ है। ये हमारे महाराज नहीं लगते। वही दूसरी तरफ राजा गुफा में कैद होता है। कोई है, मुझे मुक्त करो। मैं सत्यपुर का राजा हूँ। दूर जंगल में अतिबल नाम का आदमी जल लेते समय राजा की आवाज सुनता है। ये आवाज कौन है गुफा में? कौन हो तुम? मैं वीरसेन हूँ। एक ढोंगी साधु ने मुझे धोखा देकर यहाँ बंद कर दिया है। अतिबल ध्यान से सुनता है और गुफा का द्वार हटाता है। राजा बाहर आता है। आप सच में महाराज हैं? मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, परंतु सत्य मेरे साथ है। मुझे राजधानी पहुंचना है। धर्मदत्त राजा के वेश में दरबार में कई अनुचित निर्णय ले रहा होता है। धर्मगुरुओं को बंदी बनाकर
कारागार में डलवा देता है। ये निर्णय हमारे राजा के नहीं हो सकते। हमें कुछ करना होगा, परंतु यदि हम विरोध करें तो राज्यद्रोह माना जाएगा। एक ही उपाय है, सच्चे राजा को ढूंढना। राजा थका हुआ होता है, लेकिन आत्मबल से आगे बढ़ रहा था। अतिबल उसे सहारा देता है। एक धोखा कितना बड़ा विनाश ला सकता है, मैं अब समझ पा रहा हूं। सत्य का बल सबसे बड़ा है महाराज। आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान बनेगी। सेनापति विक्रम अपने गुप्त सैनिकों के साथ गश्त पर है, तभी वह राजा को पहचानता है। महाराज, ये आप हैं। अंततः मैं अपने राज्य की सीमा पर हूं। अब समय है सत्य के पुनर्स्थापन का। मैंने एक क्षण को भी विश्वास नहीं किया उस ढोंगी पर। विक्रम राजा को छिपाकर महल में लाता है। दरबार में धर्मदत्त सिंहासन पर बैठा है। तभी विक्रम ऊंचे स्वर में घोषणा करता है, सत्यपुर की प्रजा, सच्चे राजा लौट आए हैं और इस धोखेबाज का पर्दाफाश होने वाला है। राजा वीरसेन प्रवेश करते हैं। ये कौन है? ये झूठा बोल रहा है। मैं ही असली राजा हूं। झूठ के पांव नहीं होते। धर्मदत्त, अब सत्य की परीक्षा होगी। हरिहर राजा से कुछ ऐसे निजी प्रश्न करता है जो केवल सच्चा राजा ही जान सकता है। बचपन की एक घटना, पिता की अंतिम इच्छा, एक गुप्त शस्त्रागार का स्थान। यह सब केवल मैं जानता हूं। विक्रम और सैनिक धर्मदत्त को पकड़ लेते हैं। राजा का वेश पहनकर राज्य को लूटने चला था, परंतु सत्य की धार उसे चीर गई। राजा सिंहासन पर पुनः बैठता है, पर इस बार आंखों में विनम्रता और हृदय में अनुभव का भार। धोखा कभी भी स्थायी नहीं होता। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आधार है विश्वास। जिसे तोड़ा जाए तो राज्य टूट सकता है। मैंने आज सीखा है, केवल आंखों से नहीं, मन से परख करना चाहिए। मैं अब राज्य को केवल तलवार से नहीं, विवेक और सतर्कता से भी चलाऊंगा।